अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बड़े नेता चुनावी राज्यों में जाकर लगातार ताकत लगा रहे हैं, अभय दुबे जी आपके जो बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों के ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन जहां की परीक्षा है उस परीक्षा के पेपर को छोड़कर आप आगे की तैयारी करोगे तो कल की परीक्षा में आपका नंबर कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीना गुप्ता जी के पास जाते हुए, रीना गुप्ता जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं और जो टिप्पणी खुद सुधांशु जी भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन उसका पूरा जोर तो अभय दुबे जी को ही खत्म करने पर है एक तरीके से। कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को कोई असर नहीं हो रहा है उसका। देखिए चित्रा जी पिछले 27 साल में गुजरात में सबका साथ और भाजपा के नेताओं का और भाजपा के दोस्तों का विकास हुआ है। सिर्फ यही कारण है कि आप देखिए 27 साल भी वहां पे लाशें पड़ी थी और प्रधानमंत्री जी के स्वागत में इनको लिपाई पुताई करनी पड़ रही थी, लेकिन लिपाई पुताई करने से अब कुछ नहीं होगा। गुजरात की जनता देख चुकी है 27 साल का कुशासन, और गुजरात की जनता ये भी देख चुकी है कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने 6 महीने के अंदर पंजाब में अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। वहीं प्रधानमंत्री जी जो 7-8 साल से हमें जो सपने दिखा रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख का, इसका उसका फलाना ढिमाका, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल के जितने गारंटी कार्ड हैं, सारे गारंटी कार्ड पे जो लिखा है वो सारा पूरा होगा। यही कारण है कि इस बार आप देखिए कांग्रेस को तो कोई वोट देने ही नहीं वाला है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना। जो 2-4 एमएलए जीत भी जाएंगे वो भी बिक के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। गुजरात की जनता मन बना चुकी है, इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी चुनाव होने वाला है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई सीएम फेस है। पिछली बार आपको याद होगा 6 महीने में 4 चीफ मिनिस्टर इनको बदलने पड़े। अगर इतने बढ़िया नेता इनके पास हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्यों इनको इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं? ये बड़ा सवाल है। तारीख में किसी को पता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन है। ये सवाल बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल कर लेने के बावजूद तो लोगों को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, इतना बड़ा फेरबदल कर देने के बावजूद अगर गुजरात में छप्पर फाड़ कर वोट पाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, तो सवाल यह है कि क्या राष्ट्रवाद उसको जिता रहा है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री लगातार जारी है। सबसे बड़ा और ताजा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। सबसे ताजा ओपिनियन पोल लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, भारतीय जनता पार्टी छप्पर फाड़कर बम्पर सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है, वो तमाम आंकड़े भी आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ किस रीजन में किस पार्टी को कितनी बढ़त, कितनी सीटें हासिल हो रही हैं, वो भी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरा दमखम लगाए हुए हैं गुजरात के भीतर, क्या ये पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द और उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है? और इसी वजह से अगर दूसरी पार्टियों को आप देखेंगे तो कैसे नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट वो हिट करने से बचती हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 अक्टूबर को भरूच में उनकी ओर से बड़ी रैली की गई। कश्मीर का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी वहां पर नजर आए। राष्ट्रवाद, इसको लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों के भीतर हुंकार भर रहे हैं। कम से कम उनके इन 3-4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए 11 अक्टूबर को राजकोट में मौत के सौदागर का जिक्र किया है। मौत के सौदागर का जिक्र 2007 में सोनिया गांधी की ओर से उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए की गई थी। जीसैट बेस की आधारशिला वो रखते हैं, पहुंचते हैं गुजरात तो 19 अक्टूबर को बनासकांठा में। और उसके अलावा हमने चौथी तस्वीर भी आपको दिखाई। जल्दी टिप्पणी सबसे पहले दिव्यांग आपसे शुरुआत करते हुए, राष्ट्रवाद जिता रहा है बीजेपी को गुजरात। जी हाँ, बिल्कुल जिता रहा है। इसके अलावा मैं जो टिप्पणी करना चाहता था वो ये है कि अगर आप देखिए कि इतना मतों का अंतर है, तो 1985 का जो 149 का आंकड़ा है वो जरूर इस बार टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन जो आपका उछाल है जिसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी 4% सीट लूज कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए। कांग्रेस को तो बिल्कुल ही समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इतना पाया था, 98 के बाद लगातार उसका वोट प्रतिशत बढ़ा था जी। सबसे ज्यादा 2002 में था, लेकिन इस बार 4% घट रहा है। जी बिल्कुल। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुजरात का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आखिरी 2 हफ्तों में, और ये लोक नीति CSDS का जो सर्वे है उसके हिसाब से 43% लोगों ने आखिरी 2 हफ्तों में तय किया कि वो किसको वोट देने वाले हैं। अगर 43% वो आंकड़ा है, उसमें आधे भी इस बार अगर डिसाइड करते हैं कि किसी एक पार्टी को देना है, तो मेरे ख्याल से आंकड़ा बहुत ज्यादा बदल जाएगा।
अभय जी, क्या आपको लग रहा है कि तस्वीर इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि इसके उलट नतीजे हो सकते हैं? देखिए, तस्वीर बदल सकती है। मैं देवांग की इस बात से सहमत हूं, वो काफी बदलेगी, क्योंकि भाजपा को जो आप वोट मिलते दिखा रही हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वोट हर क्षेत्र में जोड़ दें तो वो भाजपा से ज्यादा हो जाते हैं। सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी बट रही है, सरकार विरोधी भावनाओं की नुमाइंदगी करने वाले वोट बट रहे हैं, इसलिए भाजपा जीत रही है। अगर वो एक ध्रुव पे चला जाए तो भाजपा ये चुनाव हार जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पे आंकड़े ही कह रहे हैं, इसके लिए किसी बहुत विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। भाजपा चुनाव हार सकती है अगर एंटी इनकम्बेंसी की वोट एक ध्रुव पे चले जाए। हाँ। आप अभी आंकड़े जोड़ दीजिए, हर क्षेत्र में भाजपा हार जाएगी। संभव है क्या ऐसा? नहीं, संभव तो सब कुछ हो सकता है, संभव क्यों नहीं हो सकता? जब हम कह रहे हैं तस्वीर मतलब बदल आप कह सकती रहे हैं है। कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर जनता का एक हिस्सा, आप बता रहे 43% लोग आखिरी मौके पे तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में करीब 26-27% लोगों ने आखिरी मौके पे तय किया। वो लोग आखिर में क्या तय करेंगे, वो किधर जाएंगे? अगर वो भाजपा को विश्वसनीय मानेंगे तो भाजपा काफी जीतेगी। अगर भाजपा की विश्वसनीयता पर उन्हें संदेह होगा तो वो अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे और पार्टी ढूंढेंगे। और भाजपा 1985 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, मैं ये भी कह रहा हूँ। 1985 का कांग्रेस का रिकॉर्ड, जी बिल्कुल, कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन क्या यशवंत देशमुख जी टीवी स्क्रीन पर, अगर वो रीना जी मैं आ रही हूं आपके पास, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बीजेपी चुनाव हार जाए गुजरात में? कुछ इस तरह का फेरबदल क्या होने की गुंजाइश दिखती है वहां पर? यशवंत जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक जल्दी से छोटी सी टिप्पणी इस सवाल पर आप। जैसे कि अभी अभय दुबे जी ने कहा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट जोड़ दें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि जो पीएम की पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा है, पीएम की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा और लोगों का कनेक्ट पीएम से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो मैं देखता हूं कि आम आदमी पार्टी की फाइट जो है इस बार वो मेन अपोजिशन बनने की है। बिल्कुल। और उनकी भी वो भी जानते हैं कि उनकी, हालांकि वो अटैक कर रहे हैं बीजेपी को क्योंकि सत्ता में वो है, लेकिन वो जो ज्यादा स्पेस खाने की जो उनकी कवायद है वो मेन अपोजिशन बनने की है, कांग्रेस की स्पेस खाने की है। और हमने ये भी देखा कि एक बार वो जब मेन अपोजिशन में आ जाते हैं, जैसा कि पंजाब में हुआ, फिर आगे के लिए दिक्कत, आगे के लिए मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो बीजेपी का भी वोट शेयर खा रही है लगातार। बिल्कुल। और बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी आखिर कब तक चुनाव जीतती रहेगी गुजरात में, क्योंकि वहां पर सीएम का चेहरा बदल दिया जाता है, सीएम का नाम भी बहुत सारे लोगों को अगर गुजरात के बाहर हम देखें तो उस तरह से नजर नहीं आता है ऐसे में। लेकिन इस बार कम से कम बड़ा आंकड़ा यही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बम्पर सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, और ऐसा गुजरात के इतिहास में बीजेपी में पहली बार होगा अगर इतनी सीटें वो लेकर आती है फाइनल नतीजों में भी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। 131 से 139 सीटें हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। सबसे ताजा ओपिनियन पोल हमने देश के सामने रखा है। 2017 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी सीधे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस को। अब क्या चुनावी तारीखें जब नजदीक आएंगी तब भी आंकड़े इसी तरह के रहेंगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।